रावण को मारते ही राम राज्य आ गया। सब लोग, पूरी जनता राम की जय जयकार करने लगी। राम के नाम से सारे काम बनने लगे। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? ऐसा क्या चमत्कार हो गया? क्योंकि रावण को मारने से पहले राम अपने ही खानदान के द्वारा षड्यंत्र करके जंगल में निकाले गए एक वनवासी मात्र थे, जिनकी औरत को एक गुंडा उठा के ले गया। और उसको बचाने के लिए ना कोई राजा आया, ना उसके खानदान के लोग आगे आए, कोई नहीं आया, अकेला छोड़ दिया गया। उनकी राजतंत्र वैल्यू जीरो थी, दर दर भटक रहे थे वो। उनकी औरत अपहरण हो चुकी थी। ऐसा क्या था? वो सारी चीजें हमसे छुपाई गई। क्या है ऐसा सब कुछ? तो भावनाओं से बाहर निकलिए और हकीकत में आए। देखिए, आप राम को नहीं जान सकते क्योंकि राम संपूर्ण है। आप संपूर्ण नहीं है, इसलिए आप राम को नहीं जान सकते। रावण को आप जान सकते हैं क्योंकि रावण श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और आप भी श्रेष्ठ कोड में हैं। अब आइए, आखिर रावण ऐसा क्या था? सारी कहानी रावण के ऊपर है। राम राज्य का जो संस्थापक है वो 50% रावण है और 50% राम है, बाकी सब दर्शक हैं। तो देखिए होता क्या है, दो चीज़ों समझिए। आप नॉर्मली समझते हैं आज सबसे बड़ा बदमाश कौन है? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अगर कोई लड़का किसी को धमकी दे देता है तो क्या होता है? डर जाते हैं। उसके नाम से कहीं मर्डर हो जाता है तो पूरा एरिया डर जाता है। और रावण तो रावण था। तो बड़े लेवल पे समझते हैं आज का रावण कौन है? आज का रावण अरब में बैठा है। अरब में सिस्टम के रूप में, तेल के रूप में। वो तेल जो धुआं बनकर हर इंसान की सांसों में चला गया है और जा रहा है, हर जीव की सांसों में चला गया है, और हर जीव, हर इंसान 30% तक अंदर से खत्म हो गया। वो धुआं पूरी धरती के ऊपर फैल गया है, बर्फ के अंदर चला गया है। पूरा हमारा जो सॉफ्ट इकोलॉजिकल सिस्टम है वो टूट रहा है। टेम्परेचर बढ़ गया है, बर्फ पिघल रही है। उसके लिए ना तो कभी पौधे तैयार हुए, ना कभी जीव तैयार हुए, क्योंकि ऐसा धुआं, ऐसी जो गैस है वो कभी धरती पर बनी ही नहीं। और उसके ऊपर किसका कब्जा है? अरब में, श्रेष्ठ कोड के लोगों का। वो जब चाहे दुनिया को हिला देते हैं, मचका देते हैं, उनको जकड़ लेते हैं, और उनके एक फैसले से करोड़ों लोगों की रोटी छिन जाती है। ये है आज के रावण का सिस्टम। तो रावण कोई ये नहीं है। देखिए, राम राज्य एक प्रतिक्रिया है, ठीक है? क्योंकि जो राम वनवासी थे, जिनकी जीरो वैल्यू थी राजतंत्र के अंदर, जिनके पास कुछ था नहीं, जो खुद दर दर भटक रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो भगवान बन गए? राजतंत्र आ गया, सब कुछ हो गया। तो हम जानते हैं रावण को। देखिए, रावण सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमान्य है। रावण वो है जो कोई था नहीं। दुनिया का आज तक का सबसे शक्तिशाली इंसान है रावण। तो ये चीजें कहां से बनती हैं? कोई भी चीज अचानक से चमत्कार के रूप में नहीं आती है। अब हम जानते हैं रावण को। रावण का एक डायमीटर बनाते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि रावण कभी किसी से हारा नहीं। और उस टाइम लड़ाई किस चीज की होती थी? थप्पड़ मुक्कों की, लठ की, या तलवार भाले की। इसका मतलब शरीर का जोर इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब रावण 7 फुट का कम से कम था। उसका वजन 170-80 किलो या 2 क्विंटल के आसपास था। यानी कि कोई उसके शरीर के सामने ठहर ही नहीं पाता था, ठीक है? वो बड़ा हिम्मत वाला था। अब उसकी बैकग्राउंड कैसे सेट होता है? देखिए, जब वो पैदा हुआ तब वो शायद किसी तगड़े खानदान में नहीं रहा होगा। उसका शरीर ही सबसे बड़ा उसका हथियार था। तो जब वो 12-13 साल का हुआ, 15 साल के लगभग में हुआ, तो उसकी हाइट है वो 6 फुट के करीबन हो गई। उसका शरीर भारी हो, मतलब 80-85 किलो के आसपास में हो गया। वो बड़ा ही ताकतवर हो गया और उसने अपने जो बराबर के थे उनको हराना शुरू कर दिया। और वो जो है, तो ये बैठ जाए, वो जो है वो क्या करने लग गया? उसने हराना शुरू कर दिया। क्योंकि उस टाइम क्या था? श्रेष्ठ कोड का, श्रेष्ठता का जमाना था, भयंकर, आज की तरह ही। तो जो श्रेष्ठ होता था, आज भी जो पहलवान जीतता है उसकी वाहवाही होती है। जो विजेता होता है उसको पूरी दुनिया जानती है। विराट कोहली है, नीरज चोपड़ा है, ठीक है, बोल्ट है, फेलिप्स है, जो भी जीतता है, गोल्ड मेडल मारता है, उसको सारी दुनिया जानती है ना? ठीक वही रावण था। उस टाइम राजतंत्र था, लड़ाई होती थी, और जो जीतता था, तो रावण ने किसी को मारा होगा 15 साल की उम्र में,
और जब कोई बच्चा किसी बड़े को मारता है ना तो उसकी खबर आग की तरह फैल जाती है। और जब रावण 22-23 साल का हुआ, 22-23 की उम्र में आदमी के अंदर चेंज होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, आदमी को सब कुछ ना चाहने लगता है, उसे चाहिए वो, और वो तब तक सर्वश्रेष्ठ बन चुका था, सर्वमान्य बन चुका था। और बस 15 साल की उम्र में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था यही बनेगा इस दुनिया का राजा। उस टाइम देखिए शब्द बहुत कम थे। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक जमाना, वो राजतंत्र के उदय का टाइम था, उस समय शब्द बहुत कम थे, व्याकरण नहीं थी और गणित नहीं थी। इसलिए जो फैसले थे वो भावनाओं से होते थे, डायरेक्टली, यानी कर्म से होते थे। ठीक है, समझाने से नहीं होते थे। तो कर्म में क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र में लड़ाई थी, जो लड़ाई जीतेगा। लड़ाई में क्या था? जो मर गया वो मर गया, जो बच गया वो विजेता हो गया। वहाँ ये तो था नहीं कि मतलब कि हारेगा वो हारेगा वो अलग हो जाएगा, जीतेगा वो बचेगा। वहाँ पे हत्या करके फैसला होता था। उसमें रावण सबसे टॉप पर था। सब मानते थे कि रावण तो रावण है। अब जब रावण 22-23 साल का, उसकी इच्छाएं जागी, ठीक है, उसके खाने की, पीने की, सेक्स की, जो सारी इच्छाएं उसके अंदर जागी, उन इच्छाओं को उसने पाना शुरू कर दिया और वो तबाही मचाना, मतलब कि उससे क्या है कि उसने, वो सर्वमान्य हो गया था, सर्वश्रेष्ठ हो गया, तो वो उसको कोई मना नहीं कर सकता। वो जब उसके मन में जो होता वो छीन लेता। और जब ये चीज़ और श्रेष्ठ लोगों के दिमाग में गई तो वो भी उसके साथ हो लिए। और देखिए, हर गोरे इंसान के अंदर श्रेष्ठ कोड होता है। वो कैसे होता है वो आपको बताऊंगा। वो बर्फ़ से आया है, बर्फ़ युग से उसमें आदमी के अंदर बना है। मैं भी गोरा हूँ, मेरे अंदर भी हो। तो सब हो गए उसके साथ। बस्तियां किसने बसा रखी थी? राजतंत्र के लोगों ने। राजतंत्र के लोग गोरे थे। अब भाई साहब सब उसके साथ हो गए, सर्व मान्यता, मतलब कि मान्यता दे दी। दूसरी है, यहाँ पे हिमालयन प्रजाति है। हड़प्पा काल में अफ्रीकन्स भी आए हैं वो। दूसरा यहाँ पे हिमालयन प्रजाति है, जो 5 फुट के 5.5 फुट के लोग हैं ना, पतले दुबले शरीर के, वो उनके अंदर राजतंत्र का डीएनए है ही नहीं। उनके अंदर तो लड़ाई का भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा डरने लग गए। उनके साथ में आप कुछ भी कर सकते हो, वो लड़ेंगे नहीं। जैसे मान लो, एक तो होता है कि देखिए, एक प्रतियोगिता होती है, ठीक है, उसके अंदर पहलवान लड़ते हैं, ठीक है, वो हो गए श्रेष्ठ कोड के। लेकिन ये जो प्रजाति है वो तो दर्शक बनी रहेगी, उनकी समझ से बाहर है पहलवानी करना। क्योंकि पहलवानी में सबसे शरीर हट्टा कट्टा होना चाहिए, उनका शरीर वैसा है ही नहीं। उनके अंदर वो कोड भी नहीं है। वो कैसे विकसित हुए हैं वो भी बताऊंगा। तो इससे क्या है कि रावण के नाम पर सिस्टम बनने लग गया। सब लोग रावण के नाम पर अत्याचार करने लग गए। अत्याचार क्या था? जब जी में आया, जब किसी का बकरा उठा लिया, किसी का जानवर उठा लिया, मार के खा लिया, ठीक है, किसी की औरत उठा ली, किसी की लड़की उठा ली। अब क्या है कि जो हिमालयन प्रजाति है वो पुतले शरीर के हैं, तो उनके साथ अगर आप जबरदस्ती करें, उनका शरीर कट फट जाएगा, वो मर जाएंगे। तो ऐसे मरने शुरू हो गए। जर्रे जर्रे में रावण है वो कायम हो गया। अब रावण का ये सिस्टम बन गया। अब रावण के नाम से देखिए बड़ा कैसे होना, विस्तारवाद का टाइम है। श्रेष्ठ कोड में आदमी विस्तारवाद चाहता है। मैंने इतनी जमीन खरीद ली, मैंने एक खरीद लिया, मेरा इतना पैसा हो गया, मेरी संपत्ति हो गई, मेरा इतना विस्तार हो गया। विस्तार ही इज्जत है। और राम इसके बिल्कुल विपरीत है। राम संपूर्ण है। ठीक है, राम के बारे में आगे देखिए। तो रावण के नाम से क्या, पेड़ काटे जाने लगे, जमीनों पे कब्जा होने लगा। जो कमजोर है वो मान लो कि 5-10 साल में पेड़ सफाई करके अपना खेत बना रहा है, घर बना रहा है, उस पर कब्जा कर ले रहे हैं, उनको भगा दे रहे हैं, खदेड़ दे रहे हैं। बड़ी असमानता, भयानक लेवल शुरू हो गया है यहाँ पे। वो है रावण, वो है रावण राज्य। पहले राम राज्य से पहले रावण राज्य है। और जब रावण मरा तो उसकी प्रतिक्रिया दी लोगों ने, जो शोषित थे उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जय श्री राम, अब तुम्हारा बन गया काम। ये है वो राम राज्य। अब आते हैं हम राम के ऊपर। देखिए राम क्या है, विस्तारवाद है, श्रेष्ठ कोड के लोग हैं। अब पैदा होते हैं राम। गोरा दशरथ है और जो राम की माता है वो सांवली है। ठीक है, उनकी मिक्स संतान है राम। शरीर कैसा है, हम राम है, उनका शरीर बनाते हैं। देखिए रावण के पूरे शरीर के बारे में मैं दूसरी वीडियो में बताऊँ। उनका हार्ट कितना मजबूत था, उनके हाथ पैर लंबे चौड़ी, मुख माख सारा डायमेंशनों बना के दूंगा। ठीक है, अब राम का हम डायमेंशन बनाते हैं। देखिए राम किस चीज़ में सक्षम है, दौड़ते हुए तीर मारने में। दौड़ते हुए तीर मारने का मतलब है शरीर बिल्कुल एकदम स्ट्रांग, पूरा एकदम गठीला बदन, और हाइट तकरीबन 5 फुट 11 इंच। 6 फुट से ज़्यादा होगा तो आप दौड़ते हुए तीर नहीं मार सकते, उसमें शरीर है वो कैपेबल नहीं होता है।
क्योंकि देखिए राम को मान लो कि किसी ने घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, तो राम क्या करेंगे, वहां से भागेंगे सेकंड में, चीते की फुर्ती से वो भाग के नहीं जाएंगे, बल्कि वो सेफ एरिया में पहुंच गए और वहां से पलटवार करेंगे तीर से। देखिए ये है राम की सबसे बड़ी खूबसूरती, वीरता, बहादुरी। राम खतरे के एरिया से बाहर निकलेंगे और फिर पलटवार करेंगे, ठीक है। और एक जो मतलब कि पहलवान होगा उससे दौड़ा नहीं जाएगा, वो पत्थर वहां पे है नहीं। देखिए ये मैदानी एरिया, पत्थर नहीं है, पत्थर फेंक के नहीं मार सकते, लट से लड़ सकते हैं या फिर तलवार से। राम 20 मीटर दूर हैं, तीर निकाला, ठक से पैर में मार दिया, हाथ में मार दिया, और वो घायल हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। 1 महीने दर्द होगा तब वो मानेगा जय श्री राम। राम तो राम है, ठीक है। राम क्या है, संपूर्ण है। जो भी जिसके माँ बाप में एक गोरा और एक काला होता है, उसके अंदर संपूर्णता का अंश होता है। यही वो मानव है जो आज के व्यवस्थापक है। तो देखिए राम संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब है उनकी सारी इच्छाएं संपूर्ण है, उन्हें इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो जन्मजात ही संपूर्ण है। जो संपूर्ण होगा वो क्या होगा, उसे तो चाहिए नहीं, वो दाता होगा, वो प्रेमी होगा, वो दानी है, वो त्यागी है, वो स्वावलंबी है, वो संपूर्ण है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो प्रेम देते हैं। देखिए उनका खानदान क्या है, श्रेष्ठ कोड का है, वो विस्तारवादी हैं, और राम प्रेमी है, दानी है, संपूर्ण है। तो उनकी आपस में नहीं बनती है, क्योंकि श्रेष्ठ कोड के लोग, मान लो कि जनता है, वो तो हिमालयन है, तो जो श्रेष्ठ का आदमी है वो उनको बेइज्जती करेगा, या मतलब कि कोई उनका जानवर उठा लाया खाने के लिए, या फिर उनको दिक्कत दी तो राम जाएंगे, या फिर वो राम के पास आएंगे और राम उनको ठोकेगा, क्योंकि व्याकरण नहीं है समझाने के लिए, तूने क्यों किया, कैसे किया, कब हुआ, क्या हुआ, नहीं, एक्शन पे रिएक्शन, ये चीज है राम राज्य में। एक्शन पे रिएक्शन या रिएक्शन पे एक्शन। अब राम अपने खानदान वालों को ठोकेंगे तो वो अपनी माँ के पास जाएगा, पापा कह राम ने ठोका, बोले बेटा क्या करें, दशरथ का बेटा है। तो राम से ना ऐसे दुखी भी थे खुद के खानदान के लोग। राम जनप्रिय हैं, सर्वप्रिय हैं। दूसरा, राम धनुधारी है, ठीक है। यही चीज है धनुधारी, और वही रावण को मार सकता है। ये बात वहां के समझदार लोगों को पता थी, जो व्यवस्थापक थे, जो ऋषि मुनि थे, जो विद्वान थे। तो उन्होंने गेम बिठाया, किसका, सीता के स्वयंवर का। सीता का स्वयंवर करवाया, और उसमें क्या किया कि जो धनुष था उसको, मान लो कि यहाँ पे कोई बक्सा है, उसके ऊपर धनुष रख दिया और नीचे लोक लगा दिए, मान लो कि लोक लगा दिए। तो सारे राजा आगे उठाने की कोशिश की, नहीं उठा। रावण भी आया जिसको घमंड था, उसका पहली बार घमंड तोड़ा गया, और जब राम आए लोक खोल दिए, राम ने उठाया और तोड़ दिया झट से। तो जो पूरा सिस्टम रावण का था उसकी सबकी बेइज्जती हुई कि राम असफल हो गया, नहीं रावण असफल हो गया। किसके कारण, सीता के स्वयंवर में। और सीता को कौन लग गया, बोला राम। तो राम के खानदान को भी डर लगने लग गया कि रावण पता नहीं क्या करेगा। दूसरी बात फिर क्या होता है कि राजा बनाने की बारी आती है, भी राजा बनाए, अब दशरथ बूढ़े हो गए, तो सब बैठे, तो सबने विचार किया राम को अगर राजा बना दिया तो राम तो सब कुछ लुटा देगा, दान कर देगा, इससे तो किसी का दुख नहीं देखा जाता। और इज्जत किसमें, विस्तारवाद में। ये विस्तार तो करेगा ही नहीं, ये तो दान कर देगा। दूसरा, रावण से दुश्मनी हो गई है। तब उन्होंने षड्यंत्र रचा कि राम को वनवास दिया जाए, और ये अपने भुगतेगा, वक्त जो फैसला करेगा वो इसके साथ करेगा। उस षड्यंत्र से दुखी हुए थे राजा दशरथ, क्योंकि दशरथ तो जो थे वो बड़े प्रेम करते थे राम से, बहुत प्रेम, क्योंकि उनकी माँ उनको बहुत प्रिय थी। क्योंकि जो सांवले रंग की जो लोग होते हैं वो प्रेमी बहुत होते हैं, और जो गोरे रंग के लोग होते हैं वो तथ्यों पे चलते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं, वो लड़ाई करते हैं। तो जो राम की माँ थी वो दशरथ की पत्नी से ज़्यादा प्रेमिका थी, वो उनके पुत्र थे, प्रेमी थे, अच्छे थे। और दशरथ अपने समय के श्रेष्ठ और अच्छे नेक इंसान थे, तो वो उस आघात को सह नहीं पाए। तब वो आगे जाके मतलब कि इस दुनिया को विदा कह गए। तो यहाँ पे राम के साथ में षड्यंत्र होता है और राम को वनवास भेज दिया जाता है। वो जो है ना, वो बहाने हैं कि कैकेयी ने 3 वचन लिए थे, ये किया था, वो किया था, वो सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। वो इल्जाम लगा के भाई ऐसे राम को निकाल नहीं सकते, क्योंकि राम जनप्रिय हैं, जनता है वो विद्रोह कर देगी, हम फेल हो जाएंगे।
इसलिए वो बहाने गढ़े गए और राम वनवास चले जाते हैं। अब वन के अंदर देखिए खबर फैल गई, रावण तक पहुंच गई कि राम चले गए और सीता वाला मैटर में वो बस मौका देख रहे थे। अब वो सीता को उठा ले जाते हैं। ये बड़ा मार्मिक दृश्य है। सीता को उठा ले गए। अब देखिए राम की पत्नी को कोई उठा ले जाए, इंसान तो ये हो नहीं सकता। तो उन्होंने पहले यही सोचा होगा कि कोई शेर वगैरह आया वो उठा ले गया। ये तो बहुत मतलब, फिर दूसरी किसी वीडियो में बताऊंगा आपको इसकी रियलिटी इमोशंस के साथ में। फिर उनको पता चला कि रावण उठा कर तेरी उठा के भी ले गया, वो भी रावण जिसके खिलाफ कोई सोच नहीं सकता जाने की। रोएंगे और क्या करेंगे, रोते रहेंगे, रो रहे हैं, चल रहे हैं। अब देखिए ये श्रीलंका है, ये बड़ा फरेब किया गया है। श्रीलंका थी वो श्रीलंका नहीं है, ये रावण यहीं का था, ठीक है। अब क्या देखिए हमें ये बताया गया कि समुद्र के अंदर थी श्रीलंका, जो लंका थी वो। देखिए पहले शब्द बहुत कम थे, इसलिए पानी जहां इकट्ठा होता है उसके लिए समुद्र शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। उसके लिए द्वीप या कुछ ऐसे शब्द नहीं थे। तो ऐसे देखिए हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए, तो उस टाइम क्या था कि स्थिति आकार समय को देख के शब्दों का प्रयोग नहीं था। जो पत्थर की चीज़ होती थी उसको पहाड़ ही बोला जाता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। यानी बहु में पर्यायवाची भी नहीं थे, बहुवचन भी नहीं थे, ये सब नहीं था, व्याकरण नहीं थी उस टाइम। उस टाइम लिखित में कुछ था ही नहीं, इसलिए हिंदू धर्म भी लिखित में वहाँ नहीं है। हिंदू धर्म राम से है, हिंदू धर्म से राम नहीं है। इस्लाम तो वहाँ पे है ही नहीं, तो हिंदू मुसलमान वहाँ पे नहीं है। राम तो राम है, प्रभु श्री राम। तो अब क्या होता है देखिए, सीता को उठा ले गए। अब राम ने रावण को अपनी सीता के लिए मारा, जबकि दुनिया ने जय जयकार किया, क्योंकि रावण ने सबको सता रखा था। तब तो ये खबर जंगल की मतलब आग की तरह फैल गई सारी दुनिया में। भाई वहां पे जो 50-100 किलोमीटर का एरिया था कि सीता को ले गया। अब दुनिया क्या है कि जागृत हो गई, राम रावण राम रावण उनके दिमाग में आ गया। सबको यही था कि भाई राम हारेंगे, रावण तो हार ही नहीं सकता, क्योंकि रावण तो अजय है। और रावण के पास ऐसे लोग थे, और राम के पास क्या था? कुछ नहीं था भाई, कोई साथ नहीं दे रहा था, खुद के खानदान के लोग साथ नहीं थे। भाई शत्रुघ्न है, भरत है, उन्होंने मतलब कि कोशिश की होगी मैं राम के साथ जाऊंगा, लेकिन उनकी माताओं ने मना कर दिया। उनके खानदान, अरे वो तो मरेगा ही, रावण उसको मारेगा, तुम्हें भी मार देंगे। राम की कोई साथ नहीं है। यानी सट्टा मार्केट में राम का मतलब कि रेट है वो 0 है, कोई रेट ही नहीं दे रहा है। तो ये खबर सब में थी, ठीक है। तो ये सब वैसे देखें तो जीवन का खेल है, राम और रावण दोनों जीवन के ही पहलू हैं। अब राम जाते हैं और जैसे तैसे चीजें होती हैं, वो तो आपने रामायण में देखी होंगी। उसके बाद में रावण को मारा जाता है। जब रावण मरा, गेम बदल गया, क्योंकि रावण के मरने से पहले जो रावण के लोग थे वो क्या कह रहे थे राम के लोगों को, यही करते आए हैं, यही करें। वो कहता दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो वो जो दबदबा था वो बदबदा हो गया। रावण के मरते ही जो रावण के लोग थे या जो श्रेष्ठ लोग थे वो सब जिनको सांप सूंघ गया। और जो राम के लोग थे जो दबे कुचले थे बेचारे, उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, और राम ही राम हो गए। देखिए समझ में राम को भी नहीं आया। देखिए मैं राम, जैसे मैं राम हूं उस टाइम मैं कल्पना कर सकता हूँ चीज की कि राम है, वो सोच रहे हैं यार मैंने तो सीता के लिए मारा रावण को, लोग क्यों जय श्री राम कर रहे हैं यार, मेरे लोग क्यों इतने खुश हैं। ठीक है, उनको भी ये चीज समझते हुए देर लगी। ओके तो जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए जिन खानदान वालों ने उनको षड्यंत्र करके निकाला था वो भी लाइन लगा के खड़े हो गए। जब राम आए, जय श्री राम, जय श्री राम, वहां से चलता आ रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है, राम ही संपूर्ण है, राम ही भगवान है, राम तो राम है। हर कमजोर के साथी राम है, जिसका कोई नहीं उसके राम है, हर गरीब के साथी राम है। अब यहां पे देखिए उस टाइम कहां किससे चल रहा, भावनाओं से। राम के अंदर क्या है, राम के अंदर यही है कि जो कमजोर है, दुखी है, शोषित है, उसको उसके हिसाब से करना। अब राम आ गए,
राम सर्वमान्य हो गए। तो राम क्या करेंगे? राम देख रहे हैं कि जो श्रेष्ठ कौटगल यानी जो गोरे हैं वो कालों के साथ भेदभाव किसमें कर रहे हैं? वो उनको औजार नहीं दे रहे हैं, हथियार नहीं दे रहे हैं जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने हथियार दिए, औजार दिए और सुरक्षा गार्ड लगा दिए। ठीक है। अब उस टाइम मकान झोपड़ी बनाते थे, झोपड़ी बना के रहते थे, यही मकान थे। तो उन्होंने क्या कि कारीगर भेज दिए, जाओ इनके लिए आवास की व्यवस्था करो, इनके लिए रास्ते बनाओ, इनको ज़मीनें दो, जिन्होंने कब्जा मार रखे, ज़्यादा ज़मीनें कब्जा मार रखी, उनको जीवन यापन के लिए ज़मीनें दे दी। दूसरा, घोड़ा और गाय और बैल, इसका भी वितरण नहीं था, वो भी श्रेष्ठ लोगों के कब्जे में थी। तो घोड़ा, गाय, बैल उनको दे दिया गया। हाथी का प्रयोग करना है वो भी शायद स्टार्ट उन्होंने किया होगा पालतू पशु के रूप में, वो चीज़ें शुरू हो गई। उनको यातायात के लिए रास्ते बना के दिए गए और पेड़ों की जो बेवजह कटाई थी उनको बंद किया गया, विस्तारवाद बंद हो गया। और जो चोरी, डकैती, अपराध, लूटमार, जबरदस्ती, रेप, जो भी सब कुछ होता था रावण के कारण से, वो सब बंद हो गया और सबसे खुशहाल राज्य राम राज्य बन गया। आज तक दुनिया में ऐसा खुशहाल राज्य हुआ नहीं है इन द वर्ल्ड। और राम जैसे सफल राजा, राम जिनके नाम से ही बनता है काम, आज तक नहीं हुए। वो एकमात्र, वो पहले भी वही हैं, आखिरी भी वही हैं। राम जैसा राजा नहीं, वो सब अपने आप हो गया। वो एक एक्शन का रिएक्शन थी जो राम ने की थी। शून्य से शिखर तक का सफर है राम राज्य। ये राजतंत्र की शुरुआत है। ठीक है। अब यह है कि राम राज्य का टाइम क्या था? 4500 के आसपास था। ठीक है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको कि राम राज्य का टाइम क्या है, उसके लिए पूरी। अब राम राज्य कड़ी है हमारी, हड़प्पा सभ्यता से लेकर जो वर्तमान तक का हमारा सिस्टम है उसकी कड़ी है। उसके बाद में चीज़ें और बदलें। देखिए, राम राज्य चलता रहा, उसके अनुरूप चलते रहे। फिर उसके बाद में चीज़ें बदलें, जो व्याकरण आई है, यानी 3000 साल के आसपास। फिर कृष्ण आते हैं, फिर वो गीता लिखते हैं, उसके बाद चीज़ें चलती रहती हैं। फिर चीज़ें बदली हैं जब, देखिए, व्याकरण आने के बाद में पूरी दुनिया में चीज़ें बदल गई। व्याकरण हिमालय क्षेत्र की देन है, यहाँ से व्याकरण क्या पूरी दुनिया में गई है। उससे लोगों ने क्या है कि प्लान बनाने शुरू कर दिए कि मैं आखिर राजा कैसे बन सकता हूँ, मैं आखिर निर्माता कैसे बन सकता हूँ, मैं आखिर सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। इससे पूरी दुनिया के अंदर वो क्रांति आई है निर्माता की। फिर उसके बाद में आई है हमारे यही हिमालय क्षेत्र में क्या हुआ है, जीरो की खोज हुई है। जीरो आने के बाद पूरी दुनिया में बदल गई। जीरो आने के बाद में क्या है कि हर इंसान अपने आप में राजा बन गया। फिर भी क्या है कि कागज सबके पास उपलब्ध नहीं हुआ। फिर उसके बाद में कागज आता है। कागज आने के बाद में हर इंसान उसका हिसाब किताब सब कुछ करने में कामयाब हो गया। उससे फिर पैदा होता है लोकतंत्र, क्योंकि सब लड़ने लग गए, सब आपस में लड़ने शुरू हो गए, तब लोकतंत्र की चीज़ें आती हैं। अब इंटरनेट आ गया, अब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे आ गई, तो इसके लिए मुझे चुना गया है। ठीक है, मैं संपूर्ण हूँ, श्रेष्ठ हूँ, नॉर्मल हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इसलिए मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ, मैं राम को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं राम के खानदान से हूँ, संपूर्णता के खानदान से। जीवन का, संपूर्ण जीवन का फिलहाल का वारिस हूँ मैं। तो राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे खानदान से हैं, हमारे भैया हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पालक हैं, हमारे नींव हैं। राम हमारे हैं, राम हम सबके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।